पाकिस्तान में आज भी जो लोग ये समझते हैं कि शायद नून लीग और पीपी मिलकर हुकूमत बना लेंगे तो वो लोग अब तैयार हो जाएं, क्योंकि उनकी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिरने जा रहा है और इनकी हुकूमत बनने के सारे मामलात, सारे ख्वाब टूट चुके हैं, मामलात खत्म हो चुके हैं, जो डीलें कर रहे थे वो नाकाम हो चुके हैं और इनकी मंजी पूरी तरह ठुक चुकी है। अंदाजा लगाइए 4 दिन हो चुके हैं इलेक्शन को हुए और इन 4 दिन के अंदर बड़े बड़े लोग एक्सपोज हो चुके हैं। अब भी नून लीग और पीपी के जो आपस में मामलात थे वो अच्छे नहीं हो चुके हैं। पीपी चाहती है कि वो पीटीआई के साथ हुकूमत बनाए, उनके साथ मिलकर बनाए। नून लीग चाहती है कि हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल जाए और इनके साथ मिलकर हम हुकूमत बना ले। और खबरें ये सामने आ रही है कि बहुत से लोग पीटीआई का कह रहे हैं नून लीग के अंदर के जी नून लीग वाले जो है वो पीटीआई के साथ मिल जाए, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी नून लीग के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनको वेलकम किया जाए, जो लोग आने में थोड़ी हिचकिचाहट का सामना कर रहे हैं, थोड़ी हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं, पैसों से उनका मुंह बंद कर दिया जाए। अब ये भी खबरें देखें, अब हमारा मीडिया बार बार सुनाने की कोशिश कर रहा है कि जी ये लोग बहुत सारे जो रहनुमा थे, बहुत सारे उम्मीदवार थे, वो पीटीआई छोड़ के नून लीग में चले गए, पीटीआई छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए। ये फेक खबरें भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फैलाई जा रही हैं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो ये कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मना ले। अब देखिए जो जनूबी पंजाब है, भखर से जो एमपी गजनफर अब्बास छीना मुंतखब हुए हैं, उन्होंने 18 एमपीएस का एक और धड़ा बना लिया है। और ये याद रखिएगा कि ये वही शख्सियत है कि जिन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत के दौरान अपना एक किसी तरह का धड़ा बनाया था, फिर एक वजारत ले ली थी और फिर जब मुश्किल वक्त आया था तो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया था। अब दोबारा से ये जीते हैं और इन्होंने तकरीबन 18 एमपीएस का धड़ा बना लिया है। तो फिर अगर सोचिए कि ये किस तरह से फिर नून लीग के अंदर जाएंगे तो भी वहां पर हुकूमत बनवाने में मदद दे सकते हैं, पीपल्स पार्टी में जाएंगे तो भी वहां पर मदद दे सकते हैं हुकूमत बनवाने के अंदर, आईपीपी में जाएंगे तो उनकी हुकूमत बनाने में मदद दे सकते हैं। मगर उसके बावजूद जो पीटीआई है उसके रास्ते इतने ज्यादा खुले हुए हैं कि ये तमाम साजिशें नाकाम होती नजर आ रही है, ये तमाम जो टोले हैं ये नाकाम होते नजर आ रही हैं। और ये जो खिचड़ी बन रही है, इस खिचड़ी के अंदर यकीन जानिए कि एक चम्मच भी ना पीपल्स पार्टी को मिलना है, ना नून लीग को मिलना है, ना आईपीपी को मिलना है। ये सारी खिचड़ी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आगे जाके रख दी जाएगी। जी आप खा लीजिए, क्योंकि हमने जो करना था कर लिया, उसके बावजूद भी हम कहीं से भी कामयाब नहीं हुए। अब अंदाजा लगाइए कि जो नवाज शरीफ था वो आधी रात को घर जाके सो गया था कि हम हार गए, लेकिन फिर सुबह उसको जगाया गया कि नहीं हिम्मत कर, तुझे जितवा देंगे। जो पीपल्स पार्टी थी वो जाके सो गई थी कि जी हमारा कबाड़ा हो गया, मगर उनको फिर उंगल की गई कि नहीं जी आप जीते हुए हैं, आप आगे हैं, आप फ्रंट पे हैं। अब इनको जोड़ने की कोशिश की गई, जोड़ने की साजिशें की गई, सारा कुछ धरे का धरा रह गया, सारा कुछ नाकाम हो गया। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बड़ी हुई है, बड़ी दिलचस्प कुछ खबरें सामने हैं जो आज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और सबसे अहम बात यह है कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, पीटीआई के जो वोटर्स हैं, पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, दिल छोटा नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी, घबराना नहीं है। जीत पाकिस्तानी अवाम की है, जीत पीटीआई की है, जीत पाकिस्तान के चेयरमैन की है, जीत पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की है। और कुछ खबरें ऐसी सामने आ चुकी हैं कि जिसके अंदर आलमी मीडिया ने भी अब ये कह दिया कि यहां पर अगर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो फिर इनको आईएमएफ कर्जा नहीं देगा, और कर्जे की इस वक्त पाकिस्तानी कौम को सबसे ज्यादा जरूरत है। ये चीज भी अब जो पाकिस्तान के अंदर बंद कमरों के अंदर फैसले करते थे हुकूमत बनाने के, हुकूमत तोड़ने के, उनको भी बता दी गई है। तो सिचुएशन जो है वो सारी की सारी इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में गई है। किस तरह इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और कमेंट सेक्शन के अंदर आप ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ने कहा कि आजकल वसीम कादिर जो है उसकी बड़ी बात की जा रही है, जी वो पीटीआई छोड़ के नून लीग के अंदर चला गया। तो इसकी मैं आपको हकीकत बता दूं कि ये जो वसीम कादिर है ये हमेशा से ही नून लीग ही था। NA 121 के अंदर जो जमशेद इकबाल चीमा साहब थे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बड़ी कुर्बानियां उन्होंने दी, बड़े उन्होंने सैक्रिफाइस किए, फिर उनको बड़ा मजबूर कर दिया गया कि वो वीडियो रिकॉर्ड करें और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करें। तो उसके बावजूद इमरान खान की ख्वाहिश थी कि नहीं यार जमशेद इकबाल चीमा ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं, उसको टिकट मिलना चाहिए। मगर कुछ लोग उसके अंदर रुकावट बन गए और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए थे तो उनको टिकट नहीं देना। फिर उसके बाद जहां अजहर सिद्दीक थे वो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बड़े जियाले हैं, उनकी भी बड़ी कुर्बानियां हैं, उन्होंने भी बड़े सैक्रिफाइस किए हैं, उन्होंने भी बड़े कंप्रोमाइज किए हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बड़ी कुर्बानियां दी थी। उनके बारे में बात की गई तो फिर उनके बारे में भी बहुत सारे लोग आके कि नहीं जी इनको टिकट नहीं देना। तो उसके बाद फिर
वसीम कादिर को टिकट दिया गया। अब ये लाहौर का डिप्टी मेयर भी रह चुका था और जो हमजा शहबाज शरीफ है उसके साथ इसकी एक बार मुंह मारी हुई थी, उसके साथ इसका जरा झगड़ा हुआ था, तो ये फिर पीटीआई में चला गया था, नून लीग को छोड़ गया था और ये पहले दिन से ही नून लीग ही था। अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान भर के अंदर जितने भी पीटीआई के लोग थे उनके घरों पे छापे पड़ते रहे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता रहा, अगवा करते रहे लोगों को, लोगों पे मुकदमात बनाते रहे, लोगों को जो है गिरफ्तार करते रहे, थाना कचहरी में जलीलो ख्वार करते रहे, चादरें जो है चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस तरह पामाल किया गया। इन सारे मामलात के अंदर वसीम कादिर को किसी ने कुछ कहा तक नहीं, ना उसके डेरे पे छापा लगाना, घर पे छापा लगाना, किसी ने उसको कुछ कहा, ना उसको गिरफ्तार किया गया, ना उसके ऊपर कोई एफआईआर हुई, ना उसके ऊपर कोई मुकदमा हुआ, ना उसको हथकड़ी पहनाई गई, ना उसको अदालतों में घसीटा गया, ना उसकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। और अब भी एक भी रेड उसके ऊपर आज तक नहीं पड़ा। और इसके अलावा यानी कि वसीम कादिर जो है अब ये फिर गया उधर और इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के उधर जाके अपनी जो तस्वीर है वो खिंचवा ली। इसके अलावा 4 और लोगों के बारे में कहा जा रहा था कि जी वो भी पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं, वो भी पीटीआई के साथ छोड़े हैं। उनके हवाले से भी अब अभी तक कोई कंफर्म खबर सामने नहीं आई कि इन लोगों ने छोड़ दिया है। और फिर इसके अलावा जो जनूबी पंजाब है वहां के जो 18 एमपीएस हैं जिनके जो हेड हैं वो गजनफर अब्बास चीना है, अब उनके बारे में ये बात की जा रही है वो नून लीग में जा सकते हैं, आईपीपी में जा सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि 4 दिन गुजरने के बाद भी अगर इन लोगों ने कहीं जाना होता तो जा चुके होते, पीटीआई को जिन लोगों ने छोड़ना होता छोड़ चुके होते, मगर पीटीआई से लोग नहीं जा रहे हैं दूर, पीटीआई नहीं टूट रही है, पीटीआई के लोग नहीं टूट रहे हैं, वो पीटीआई के साथ डट के खड़े हैं, जम के खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ जो नून लीग है अब उसके अंदर से मुसलसल ये आवाजें आना शुरू हो चुकी हैं कि जी अपोजिशन में जाके बैठो, हुकूमत में बैठोगे तो बर्बाद हो जाओगे। एहसन इकबाल बार-बार कह रहे हैं कि ये लूली लंगड़ी हुकूमत होगी और हमारे लिए अजाब बन जाएगा। हम हालात पहले बड़े खराब हो गए थे जब पीडीएम हुकूमत थी, ये एक मर्तबा फिर पीडीएम हुकूमत बन जाएगी। खुदा का वास्ता है जाके अपोजिशन में बैठो और पीडीआई की हुकूमत बनने दो और फिर उनका जीना हराम करके रखना। अब जो मरियम बीबी है उसने भी बड़ी खुशी के साथ एक लोटे के साथ खड़े होकर तस्वीर बनाई कि जी ये देखो लोग हमारे पास आ रहे हैं, लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहबाज शरीफ भी सोच रहे हैं कि हुकूमत, शहबाज नवाज जो है वो भी अब यही सोच रहे हैं कि हुकूमत बनाएं या ना बनाएं। हमने पीडीएम का भी देख लिया रिजल्ट, उसका भी हमने मजा चख लिया, उसका भी हमने फल खा लिया कि किस तरह से हम मजीद बदनाम हो गए। जो जरदारी है वो ये कहता है कि जी नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाए, जो बिलावल है वो कहता है जी पीटीआई के साथ हम मिलकर हुकूमत बनाए, और जो पीटीआई है उसने दोनों को इंकार किया हुआ है। उसने कहा ना ही हम नून लीग के साथ जाएंगे ना ही हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आएंगे, और पीटीआई खुद हुकूमत बनाएगी क्योंकि वो इस वक्त हुकूमत बना सकती है। देखें इस वक्त पाकिस्तान के 26 हल्कों के रिजल्ट रुके हुए हैं, पीटीआई कुल मिलाकर अब तक 180 सीटें जीत चुकी है और 100 मेरे ख्याल में 70, 75, 78 सीटों के ऊपर जो हुकूमत है वो बनाई जाती है। बहुत से शहरों के अंदर से जो पीटीआई है उसको सीटें मुसलसल मिल रही है, रोजाना की बुनियाद पर खबरें सामने आ रही हैं कि जी जिसको हराया गया था वो तो जीत चुका है। जो डाका कराची के अंदर मारा गया, गुजरात के अंदर जो झरनू फेरा गया, अब उसके ऊपर भी हैरत अंगेज रिजल्ट सामने आ रहे हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं और जो सीटें थी वो जीते हुए कैंडिडेट्स को मिल रही हैं। लिहाजा पीटीआई को ये तमाम सीटें आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगी। इनकी जो बंदर बांट की कोशिश की जा रही है, ये जो कह रहे हैं कि जी हम नून पीटीआई के लोग अपने साथ मिला लेंगे, बिलावल जो है वो कहते हैं हम मिला लेंगे, मरियम बीबी जो है वो कहती है हम मिला लेंगे, तो इनकी ये बंदर बांट इनके किसी काम नहीं आनी। और फिर जो MWM है अब अंदाजा लगाइए कि उनकी जो सीटें हैं, मखसूस नशिस्तें हैं, वो भी पीटीआई को मिलेगी। तो इस तरह पीटीआई 1/3 से नहीं बल्कि 2/3 से जो है अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होगी, 2/3 की इनकी पोजीशन हो जाएगी। बल्कि जो मानसेरा है वहां पर आप देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां सामने आ रही है। मुफ्ती कफायतुल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कह दिया, जमीयत उलमा इस्लाम के थे, इन्होंने कहा कि मैं नहीं जीता तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीटीआई का जो कैंडिडेट है वो हारा है। पीटीआई का कैंडिडेट जीता है और मैं उसको जीत की मुबारकबाद देता हूं और मैं उसके साथ खड़ा हूं, उसके साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा, क्योंकि जो हक बनता है उसको वो हक मिलना चाहिए। नवाज शरीफ के हल्के में जो जमाते इस्लामी के उम्मीदवार थे उन्होंने भी अब कह दिया कि यहां पर तो डॉक्टर यास्मीन राशिद बड़े भारी मार्जिन से जीत रही थी। खैर है हम हार रहे थे लेकिन हम अपनी हार तस्लीम करते हैं, लेकिन जो नवाज शरीफ था हारा वो भी है और उसको भी हार तस्लीम करवाने में हम डॉक्टर यास्मीन राशिद का भरपूर तरीके से साथ देंगे, उनके साथ खड़े होंगे। और ये भी हकीकत है कि अवाम नहीं मान रही है। देखिए अवाम अब बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। अवाम का तो छोड़े, जो सिविल सर्वेंट थे जिनको कहा गया था धांधली करवाओ, 2 नंबरी करवाओ, नून लीग को जितवाओ, अब उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो खड़े हो गए हैं कि जी हमने धांधली नहीं करवानी है। जो डेरा गाजी खान के डीपीओ थे उनका हशर आपने सुन लिया है, उनके बारे में आपको खबरें मिल चुकी हैं। इसी तरह और बहुत सारे जो लोग थे जो सिविल सर्वेंट थे उन्होंने कहा कि जी हम किसी सूरत धांधली नहीं करेंगे। एसएचओस की बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिविल सर्वेंट थे कि जिन्होंने बिल्कुल यानी कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए जो उम्मीदवार थे उनके साथ बदतमीजी
بدماشیاں کی, لڑائی جھگڑے کیے, ان کو گالیاں دیتے رہے. پھر جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی لڑائی چل رہی ہے. نون لیگ کا ایک گروپ کہتا ہے کہ حکومت میں نہ جانا, پھنس جاؤ گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ڈٹے رہو, کھڑے رہو, خیر ہے, حکومت میں آ جاؤ, مزے لے لو, انجوائے کر لو, اس کے بعد جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا, لیکن حکومت لے لو. عمران خان کو نہیں جیتنے دینا. عمران خان سامنے آ گیا تو ہمارا سارا پلان فیل ہو جائے گا. لندن پلان تو پہلے فیل ہو چکا ہے, ہمارا وہ پلان بھی فیل ہو جائے گا کہ کس طرح سے ہم نے پاکستانی عوام کو پھدو لگانا ہے, کس طرح سے پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانا ہے. تو یاد رکھے گا پاکستانی قوم, ان کی منجی ٹھک چکی, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پاکستانی قوم نے 8 فروری کو جس طرح ووٹ ڈال کر عمران خان کو کامیاب کروا دیا, یہ الٹے بھی لٹک جائیں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور اگلی حکومت پاکستان تحریک انصاف کے, بس آپ نے صبر رکھنا ہے, اللہ پر توکل رکھنا ہے, اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے, اپنا حوصلہ مضبوط رکھنا ہے, اپنی ہمت مضبوط رکھنی ہے, اپنا کانفیڈنس مضبوط رکھنا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار پاکستان کا اگلا وزیر اعظم عمران خان کو بنا. اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں, ہمیں سپورٹ کرنا چاہیں, تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا.